कश्मीरी लोग क्या मेहमान नवाजी करते हैं उनके सामने, वो हमें बहुत याद रखना पड़ता है क्योंकि हमारा मेन इंडस्ट्री जो है वो खाली टूरिज़्म है। टूरिज़्म के बगैर हमारी इंडस्ट्री कुछ नहीं, क्योंकि श्रीनगर चाहे किसी भी जगह यहाँ वैसा नहीं है जैसे बाहर इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ हमारा मेन सर्वाइवल है टूरिज़्म। अगर टूरिज़्म नहीं आएगा तो हम किसी के नाम के नहीं है, क्योंकि मेन हमारा डिपेंडेबल है टूरिज़्म। हम तहे दिल से चाहते हैं कि टूरिस्ट आए और देखिए हम अपनी मेहमान नवाजी में कमी मत रखते हैं, कैसे उनको हम लेते हैं अपने हाथों में और कैसे घुमाते हैं, मानो घर की तरह हम उनकी रक्षा करते हैं। जो हमारा मेन टूरिज़्म है श्रीनगर का, वो पूरा ही ख़त्म हो गया। इस वक्त हम नगीन लेक हजरतबल में मौजूद है। आप सब लोग जानते हैं कल तेज़ तूफान, आंधी और बारिशों की वजह से काफ़ी जगहों पर नुकसान हुआ। अगर हम पुलवामा की बात करते हैं, बारामूला की बात करते हैं, नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं या फिर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं, तो कई सारे इलाकों में इस आंधी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त हम नगीन लेक हजरतबल में मौजूद है, जहाँ पर जो है कल तेज़ हवा की वजह से जो है पूरा नुकसान हुआ है। हाउस बोट का छत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर ये हाउस बोट ओनर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ नुकसान यहाँ पर कल हुआ है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ नुकसान हुआ, किस तरीके से और कब ये नुकसान? मैडम ये तो कल शाम को ही हुआ था। कल शाम को इतनी आंधियाँ तेज़ हवा चली, लगभग 40 साल के बाद हमारा ये डिस्ट्रॉय हो गया, कि उसके पहले कभी ऐसा मंजर हमने कभी श्रीनगर में नहीं देखा जो कि आज हमारे को देखने को पड़ा। क्योंकि हम उस वक्त हॉस्पिटल में थे जबकि ये मंजर यहाँ पूरा, इसमें ऊपर टैंकियाँ लगी रहती है जिसका पानी ऊपर से नीचे जाता है बोट्स के अंदर रूम्स में। मगर बदकिस्मती की वजह से ये ऐसा तूफ़ान था जो रुकने और थमने का नाम ही नहीं रह रहा था, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो गया और हमें इतनी भी परेशानियां उड़ गई क्योंकि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जब ये चीज़ें उड़ती है ऊपर से, मानो अगर आदमी चलेगा नीचे से उसको बहुत प्रॉब्लम, वो उसका जैसे गर्दन काटते ना, बिल्कुल वैसे वो आरी की तरह उसको चल सकता है। और इसीलिए हम अपने माजर से ये चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा इसका तवज्जो देकर, देखिए कितना बुरा नुकसान हमें उठाना पड़ा, क्योंकि श्रीनगर में आजकल के हालात बहुत ख़राब है। आप तब इसी हाउस बोट में थे जब ये तूफान? नहीं मैडम, हम उस वक्त हॉस्पिटल में थे। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं? यहाँ एक मुलाजिम था मेरा, तो वो बेचारा उतना वेल ट्रेनड नहीं जितना हम लोग खुद है। क्योंकि जैसे हम लोगों को खुद पता है इसका मेंटेनेंस को, बेचारे को उतना पता नहीं। क्योंकि जब तूफ़ान आया उस वक्त हम मेडिकल इंस्टीट्यूट में थे, ऐसी आंधी चल रही थी कि मानो हम गाड़ी भी नहीं उठा सकते थे, बाहर से कुछ नहीं दिखा, खाली धुंध ही धुंध थी। और जो हमारा मेन टूरिज़्म है श्रीनगर का, वो पूरा ही ख़त्म हो गया। क्योंकि आपको पता है चाहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उसके बगैर भी टूरिज़्म को वेलकम करते हैं। श्रीनगर आने के लिए हम उसको ऐसी सुविधाएं देते हैं, हम उनको वेलकम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने फैमिली जैसा मेंबर समझते हैं। हम उनको बहुत वेलकम करते हैं श्रीनगर आने के लिए, और हम चाहते हैं जो नहीं हुआ था पहले वैसा ही देखो। आप देखिए यहाँ भी इस वक्त टूरिज़्म है श्रीनगर में प्रेजेंट है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में। उनसे भी आप जानकर देखिए कश्मीर कितना सेफ़ है और कश्मीरी लोग क्या मेहमान नवाजी करते हैं उनके सामने, वो हमें बहुत याद रखना पड़ता है। क्योंकि हमारा मेन इंडस्ट्री जो है वो खाली टूरिज़्म है। टूरिज़्म के बगैर हमारी इंडस्ट्री कुछ नहीं, क्योंकि श्रीनगर चाहे किसी भी जगह यहाँ वैसा नहीं है जैसे बाहर इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ हमारा मेन सर्वाइवल है टूरिज़्म। अगर टूरिज़्म नहीं आएगा तो हम किसी के नाम के नहीं है, क्योंकि मेन हमारा डिपेंडेबल है टूरिज़्म। हम तहे दिल से चाहते हैं कि टूरिस्ट आए और देखिए हम अपनी मेहमान नवाजी में कमी मत रखते हैं, कैसे उनको हम लेते हैं अपने हाथों में और कैसे घुमाते हैं, मानो घर की तरह हम उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जो पहलगाम में हुआ दैट वाज अनफॉर्चुनेट, और हम उसके साथ बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उनके साथ गलत करेगा। क्योंकि हमारा जो लोग है, चाहे घोड़ा वाला हो, टैक्सी वाला हो, चाहे कोई भी, इसमें वो एक मेहमान नवाजी उसके सामने रखता है। क्योंकि वो उसको पता है अगर टूरिस्ट आएगा मुझे तो मैं कमाऊँगा, जब उसका टूरिस्ट आएगा नहीं आएगा डेफिनेटली। अभी आप देखिए पूरा साउथ कश्मीर में
जैसे सन्नाटा छाया है पहलगाम में, कोई दिखता नहीं। मगर 2-3 दिनों से टूरिज़्म थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो भी डल लेक या इस लेक में आते हैं, वो भी अपनी तरीके से बोले भैया आ जाओ, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये लोग हमारे अपने मेहमान नवाजी करते हैं और हमें अपने घरों में बैठने जाते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक जैसे है, फ़र्क कुछ नहीं है इसमें। मगर जो हमारे साथ कल चाहे पुलवामा हो, शोपियान हो, किसी भी जगह ऐसा हादसे हुए जिसकी वजह से हमारा पूरा नुकसान उठाना पड़ता क्या है। क्या नुकसान हुआ है आपके हाउस बोट में? इसमें ज़्यादातर ये छत सुट है और पीछे जो इसका एक बैक साइड होता है उसको भी बहुत डैमेज्ड हो गया है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसकी ज़रा थोड़ा सा अगर हम इसको मानो रिपेयरमेंट के लिए आदमी लाएंगे, बट वी आर नॉट अलाउड। वाई वी आर नॉट अलाउड? दे डोंट लेट अस टू मेक टच फॉर एनीथिंग फॉर द वुड। क्यों प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को इजाज़त न लकड़ी देते हैं न इजाज़त देते हैं। इस वक्त हम उनसे बोलते हैं आप मेहरबानी करके तवज्जो दीजिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें भी कुछ रिपेयरमेंट करने के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम भी अपना सुधार सके। वरना इस वक्त आपको पता है हालात कैसे है, पूरा का पूरा सिस्टम डाउन है इधर मैडम। थैंक यू वेरी मच।